हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बिजनेस आप। हम आपको आगाही देते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी तमाम खबरें और नेक्स्ट 12 आवर्स में बीटीसी की मुमकिना हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बीटीसी के स्केल को फॉलो करके हम उन कॉइन्स में ट्रेड ले सकें जो कि जिनमें हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक अच्छी ट्रेड ले सकें। बात करेंगे इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ आगाही दूंगा इस वीडियो में जो बिहाइंड द स्क्रीन टेंशन चल रही है दुनिया में, जिस वजह से मार्केट में रूमर्स ने बहुत ही ज़्यादा काम ख़राब कर रखा है। टुडे इज़ द बिग फ्राइडे। तो आज के दिन इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, किस चीज़ की हार होगी, किस चीज़ की जीत, और मार्केट क्या रुख इख्तियार करेगी अगले सैटरडे और संडे के लिए। ये मार्केट बहुत ही अहम आज का हमारा सेशन होगा। दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, आए दिन आपने डॉलर के ऊपर नज़र रखनी है। काइंडली अगर आप ने दुनिया के किसी भी बिज़नेस के ऊपर नज़र रखनी है तो डॉलर के ऊपर लाजमी नज़र रखें। डॉलर से रिलेटेड न्यूज़ को बेवजह मत समझिएगा, ये आपके फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप समझें कि ये जितनी भी ड्रामेबाजी इस दुनिया में हो रही है और हमारे अपने मुल्क में भी हो रही है, उसको समझ के हम ट्रेड ले सकें। क्योंकि बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात, हमें यूएसडीटी बाय करके ही ट्रेड लेनी होती है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि यूएसडीटी हमें कितना महंगा कॉस्ट कर रहा था। अब यूएसडीटी में कमी आई है, तो दिस इज़ द बेस्ट चांस टू बाय यूएसडीटी। अब बात करते हैं दोस्तों कैपिटलाइजेशन की, जो इसमें $4 बिलियन का बड़ा इजाफा हुआ है। कल तक मार्केट 22,500 तक जा चुकी थी। इस वक्त हम इसमें $700 तक का पंप देख रहे हैं, और बीटीसी डोमिनेंस में कमी हुई है। जैसे ही दोस्तों बीटीसी की डोमिनेंस अगर 38% पे चला गया, तो इसमें ऑल्ट कॉइन मुझे बहुत ही मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी पहली निशानी है बीएनबी का मुसलसल पंप करना। बीएनबी मुसलसल पंप क्यों कर रहा है, इस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा। अब चलते हैं बीटीसी के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ बीटीसी। दोस्तों, इससे पहले कि बीटीसी और इथीरियम के कैंडल चार्ट को डिस्कस करें, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त दुनिया भर में जो जंग के मसाइल चल रहे हैं, वो दो मुल्कों में टेंशन क्रिएट हो रही है, उसने मार्केट को बहुत रोक रखा है। मैं इससे फ़िलहाल पूरी तरह इत्तेफाक नहीं करता कि इस ऐसे असरात मौजूद हैं मार्केट में, बल्कि सोशल मीडिया इतना तेज़ हो चुका है कि उस वक्त हम उसका जो असर हम लेते ही नेगेटिव वे में है। अब अपने आप से आप पूछ के देखें, कोई अल्लाह ना करे आप तक बुरी खबर पहुंचती है, या बुरी को निकाल देते हैं, खाली खबर ही पहुंचती है, तो भी आप यही सोचते हैं कि बुरी खबर ही होगी, अच्छी नहीं होगी। ये सोच हमें डरा देती है कि हमें आज ट्रेड नहीं करनी। तो ये चीज़ें मार्केट के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं। रूमर्स हैं, रियलिटी है। जब तक कुछ हो नहीं जाता तो हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ हो रहा है। बुरी खबर हमेशा कारोबार को डिस्टर्ब करती है, याद रखिएगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बाहर का हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या अनसर्टेनिटी हो, कोई भी दूसरी मुल्क से कोई टेंशन हो, तो ये पूरी दुनिया की मार्केट को ख़राब करती है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। एक तरफ टेंशन आती है तो बाकी मुल्कों में बिलावजह टेंशन पहुंच जाती है। तो ये किस चीज़ की कमी है, मैं तो खैर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ चुका है, बहुत ही कॉन्फिडेंस की कमी हो चुकी है। यानी कि जो हमने पिछले 2 दिन ही काटे हैं, जो हमने सफ़र किए हैं, वो र्यूमर्स की वजह से किए हैं। और
खुदा ना करे ये वाकई कुछ हकीकत में हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट आपके सामने ही होगा, लेकिन टेम्पोरेरी होगा। 3 दिन का, 15 दिन का होगा, टेम्पोरेरी। अच्छा खैर, अब बात करते हैं दोस्त BTC में दोस्तों $800 तक का पंप रिटर्न हो गया है। सपोर्ट इसकी वही है जो कल रात को थी, 22,847, 845, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो एक बार फिर स्ट्रॉन्गर जोन में आ चुकी है। लेवल्स दोनों सेम होंगे, यानी कि ये सिर्फ स्ट्रॉन्गर जोन है, नॉट फॉर पंपिंग। इनके पंप करने के लिए बेस्ट जोन नहीं होगी। 23,325 आज भी इस वक्त की मार्केट को पंप करने के लिए 23,550 पे जाकर 45 मिनट रेजिस्ट करना होगा। कुछ दोस्त हमसे पूछते हैं कि आप हमें 45 मिनट्स क्यों बताते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो बड़े प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनको ये बात पता होगा। मैं ये बिगनर्स को बता देता हूँ कि 45 मिनट्स की रेजिस्टेंस इसलिए, बल्कि मैं कभी कभी आपको 1 घंटे की भी रेजिस्टेंस बताता हूँ। रेजिस्टेंस से ये पता चल जाता है कि जो BTC है वो जो जहाँ पे खड़ा है वो वहाँ पे टेम्पोरेरी आया है। पता चला जी वहाँ पे जो 2 सेकंड के लिए आया है और लोग बाय करना शुरू कर दें और फ़ौरन गिर जाए BTC। इसीलिए रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, 45 मिनट्स की या 1 घंटे की। रेजिस्टेंस बैक हैंड से हमें बहुत ही कुछ बताती है जिसका शायद आपको नहीं पता। बैक एंड पे रेजिस्टेंस दोस्तों देखते हैं तो पता चलता है कि मार्केट में पैसा भी आया है, कैपिटलाइजेशन बढ़ रही है, BTC का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऑल्ट कॉइन का भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये 45 मिनट्स बहुत काउंट करते हैं। बाज़ औक़ात ये 45 मिनट्स का हाई नहीं लगा के आया, 15 मिनट का हाई लगा के आया और ये फ़ौरन नीचे आ गया और आप फंस गए बाय करके। फॉर एग्ज़ाम्पल बाय कर लिया आपने सोलाना को $40 पे, और आपने जी सोचा कि ये पंप आ रहा है तो ये भी अभी पंप करेगा। BTC रुका ही नहीं वहाँ पे और सोलाना नीचे आ गया 35 के ऊपर और आप फंस गए। ये चीज़ें काउंट करती हैं। दिस मैसेज इज़ फॉर द बिगनर्स। अब दोस्तों बढ़ते हैं इसके कैंडल चार्ट की तरफ। आपके सामने ओपन है इसका फुल डे कैंडल चार्ट। इसका सिर्फ लास्ट पोर्शन में आपसे डिस्कस करूंगा जो कि यही एक मीनिंगफुल है। तो दोस्तों इसकी लास्ट सपोर्ट जो बन रही है ये बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट बन रही है जो मार्केट को दोबारा से मार्केट को $800 तक का पंप दे रही है। अब मैं ओपन करता हूँ $4 आवर की कैंडल चार्ट। तो दोस्तों 4 आवर की कैंडल चार्ट में एक सपोर्ट बनती नज़र आ रही है। ये रिकवरी हमने पोर्शन देख लिया है 4 घंटों का। ये सुबह हमने मार्केट को रिकवर होते हुए देखा और फिर ये क्रैश करी, फिर रिकवर हुई, फिर क्रैश करी। यानी कि वही सिस्टम बन गया है, जितना पंप हो रहा है 400 का पंप हो रहा है तो 150 की कमी हो जाती है। दोस्तों अगर लास्ट पोर्शन की हम बात करें तो फिर से ये हमें क्रैशिंग पॉइंट की इंडिकेशन नहीं दे रहा, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट देखें 23,409 पे आ रहा है। वेट करना होगा। अगर हम जल्दी एंट्री लेते हैं तो बहुत ही बुरे फंस सकते हैं। इस चीज़ को हमें वॉच करना होगा आज रात की मार्केट को लेकर। आज शाम की मार्केट जो 5:30 से 6 बजे के दरमियान अपना रंग दिखाएगी कि कुछ अमेरिकन डेटर्स भी एंटर होंगे बिग फ्राइडे की वजह से, तो मार्केट का विज़न आज क्लियर होगा और इसके बाद हम मार्केट को एक नए एरा में एंटर होते हुए देखेंगे। दोबारा से जो क्रैशिंग जोन होगी वो आपसे जो अब इस लेवल के ऊपर हम तकरीबन 4 सेशन से फंसे हुए हैं, तो आपको याद होगा क्रैशिंग जोन, आपको याद होगा क्रैशिंग पॉइंट दोबारा से इसका 22,750 होगा। 22,750 पे अगर मार्केट आती है तो दोबारा से मार्केट 22,400 के ऊपर चली जाएगी 22,400 पे, और यही इसने अभी तक का लो लगाया है
2400 ही इसकी लास्ट सपोर्ट बनेगी, वहाँ से रिटर्न हुई है BTC की मार्केट। सो क्रैश के मार्केट अभी भी आज की मार्केट में मौजूद होंगे, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड वालों को डिस्टर्ब किया जाता है बहुत ज़्यादा, टारगेट ही फ्यूचर ट्रेडर्स होते हैं। तो इसमें $750 का तक का क्रैश आ सकता है। अगर रात की मार्केट में एंटर होने से पहले BTC ने हमें 22,750 देखने को मिलता है और ये चीज़ें अपनी जहन में रखिएगा आज की मार्केट में। इनमें जो मार्केट में कॉइन आपको रिकमेंड किए थे पहले, वही अभी भी ट्रेड के काबिल होंगे। वो होगा डॉट, PIR, यूनिस्वैप, फिल कॉइन भी आप ले सकते हैं, और EEV में आप 100 से नीचे एंट्री ले सकते हैं, तो वो आपको $3 से $4 तक की ट्रेड दे देगा। कहीं पे भी 100 से नीचे एंट्री अगर आपको मिले तो EEV में आप एंट्री ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इथीरियम की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। इसकी सपोर्ट वही है जो कल रात को थी 1585, और रेजिस्टेंस में इसकी तब्दीली आई है बहुत बड़ी, तकरीबन $100 तक की। ये दोस्तों कोई कमी, छोटी कमी नहीं है। जो बाइंग हमने की थी 1620 की, वो हमें प्रॉफिट दे रही है इस वक्त। और तो दोस्तों इथीरियम ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी रिकवरी की है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये अगर 100 का क्रैश कर रहा है तो 100 की रिकवरी कर रहा है, 70 का क्रैश कर रहा है तो 70 की रिकवरी कर रहा है। तो जितने भी हमारे दोस्त 1630 की पोजीशन पे स्टक थे, वो इस वक्त $200 के साथ अपना रिकवर कर चुके हैं लॉस। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे बुलिश की एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल बन रही है, जो कि हमें क्लियर विजन देगी 4 आवर के कैंडल चार्ट के ऊपर। ये देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छी सपोर्ट बन रही है यहाँ पे लास्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ने सुबह यहाँ पे टोटल रिकवर की तकरीबन 3.5-4 घंटे पहले, और लास्ट एरा में यहाँ पे बुलिश करार दी जा रही है। सो मार्केट इस वक्त फिर से ऊपर जा सकती है, काफ़ी पम्प कर सकती है इथीरियम की। वो जो लेवल मैं आपको काफ़ी दिनों तक बता रहा हूँ 1720 का, ये मार्केट को लॉक कर सकता है। सो मार्केट ऐसा लगता है कि 1740 तक भी अगर मार्केट चली जाती है तो ये फिर उसके बाद 1710 के ऊपर आके खड़ी हो जाएगी, और इस तरह ये टोटल बूस्ट देखने को हमें मिल सकता है 60 से 70 डॉलर का। उसके लिए हमें आज की मार्केट में भी आज भी 1650 एंटर होना ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल 1650 से तो काफ़ी ऊपर जा चुका है, लेकिन शाम तक ये देखिएगा आप 1650 में एंटर होना चाहिए। स्ट्रॉन्गर जोन होगी इसकी 1620, उसके बाद मार्केट फिर से टूटना शुरू कर देगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इस सेशन को हम 3rd टाइम कर रहे हैं। सो जब तक मार्केट एक नए एरा में एंटर नहीं होती है, इस सेशन को हम रिपीट करते रहेंगे। तो 1620 के बाद अगर $1, $2, $5 भी अगर मार्केट टूटती है तो वो टूटना शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद उसमें $50 तक का क्रैश आ सकता है। तो अपने दोस्तों 2 चीज़ें जहन में रख के ट्रेड करनी है। मैंने आपको लोअर भी बता दिया है, हाई भी बता दिया है। 2.10% का एक इथीरियम में हमें पंप देखने को मिला है, जिसने भी अगर आज इथीरियम में ट्रेड करनी है तो उसने फर्स्ट एंट्री 1660 के ऊपर अगर आए तो फिर रखिएगा $200 की। अगर 1580 और 1590 पे सेकेंड एंट्री आपने रखनी है $300 की, 200 और 300, और जैसे ही आप रिवर्सल होंगे तो बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने 2 कॉइन ऐड रखने हैं, उसमें
ETC और ENS को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। इथेरियम के साथ साथ चाहे तो इसी के साथ साथ OP को भी बाय कर सकते हैं। 1.88 से 2.10 पे एग्जिट ले लीजिएगा, क्योंकि OP जो कॉइन है वो दोस्तों इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है। तो इथेरियम का पंप एंड डंप ऐसे कॉइन्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है जो उसकी ब्लॉकचेन से ताल्लुक़ रखते हो। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मिलते हैं।